एकल अभियान के अंतर्गत भारत के सुदूर और दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामों और वनवासी भाई बहनों को श्री हरि कथाकार सत्संग और शिक्षा के माध्यम से आज उन्हें संस्कारित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। श्री हरि कथा का ये अनुपम प्रयास इन ग्रामीण वनवासियों को याद दिलाता है भगवान श्री राम के वनवासी प्रेम की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की, और स्मरण कराता है उन्हें उच्च जीवन आदर्शों की। श्री हरि कथा अभियान के कथाकार गांव के ही पढ़े लिखे वो युवक युवतियां होते हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए अपने जीवन में सेवा कार्य करना चाहते हैं। ऐसे युवक युवतियों का चयन कर उन्हें उनके क्षेत्र और उनकी बोली के अनुसार श्री हरि कथा अभियान के प्रशिक्षण केंद्रों में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत और अन्य धार्मिक साहित्य के साथ साथ देशभक्ति और समाज सेवा की भी शिक्षा दी जाती है, जिससे वे धर्म और राष्ट्र के मूल तत्व से परिचित हो सकें। इन प्रशिक्षण केंद्रों में इन युवाओं को अनुशासन के साथ साथ संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। स्वयं को ऊर्जावान रखने के लिए इन्हें शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है। 9 माह तक प्रशिक्षण लेने के बाद ये युवा भाई बहन जब अपने गांव पहुंचते हैं तब एक संत के रूप में इन्हें मान्यता मिलती है। भारत में इस प्रकार के 12 प्रशिक्षण केंद्र गतिमान हैं, जिनमें अलग-अलग भाषाओं में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत व अन्य ग्रंथों का इन्हें धर्माचार्यों और प्रसिद्ध संतों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की इस अवधि में ये नवयुवक श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत के तत्व को जान लेते हैं और यहीं पर इन्हें व्यासपीठ से कथा कहना भी सिखाया जाता है। भजन कीर्तन के माध्यम से ये कथाकार समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का भी आह्वान करते हैं। वर्ग भेद, वर्ण भेद को समाज से दूर करने का भी इनका प्रयास होता है। प्रशिक्षण केंद्रों में सामूहिक रूप से मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कथा, स्वाध्याय और प्रभात फेरी के अलावा इनकी अन्य दैनिक गतिविधियां भी चलती रहती हैं। प्रशिक्षण समाप्त होने पर ये सभी कथाकार भाई बहन बन जाते हैं धर्म ध्वजा के वाहक श्री हरि के कथाकार और निकल पड़ते हैं ग्रामीणों और वनवासियों के जीवन को संस्कारित करने। श्री हरि कथा अभियान की सेवा का यह रूप आज हजारों ग्रामों और वनांचलों में गतिमान है, जिसके फलस्वरूप आज व्यसन मुक्ति, कुरीतियों का निर्मूलन हो रहा है और जागरण हो रहा है धर्म और संस्कृति का। ये श्री हरि का कथाकार अभियान है। मोदी यानी राज दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके परिचय की यहाँ पर कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में जीवन सरलता से कैसे जिया जाए इसके बारे में अपने विचारों से समाज में एक परिवर्तन ला दिया है। खास तौर पर हमारी मातृशक्ति
उनसे इस प्रकार जुड़ गई है जैसे कि पेड़ से लता। और जब मातृशक्ति सुदृढ़ होती है तो परिवार अपने आप सुदृढ़ होते जाते हैं। आज उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। इसके लिए हरि सत्संग समिति और मैं उनके बहुत आभारी हैं। अब मैं आपको एकल शरीरी के कार्यों की संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। हम लोग पिछले 25 साल से वनवासी क्षेत्रों में संस्कार शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। आज हमारा कार्य 71,000 गाँव में चल रहा है और हमारा लक्ष्य 4 लाख गाँव तक पहुँचने का था। पिछले 6 महीनों से कोविड काल चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने विचार क्रांति योजना के माध्यम से 4.25 लाख गाँव में जन जन को सोशल मीडिया से जोड़ के कोरोना से बचने के उपाय बताए। व लोकल लेवल पर एक एक टीम बनाई तथा गाँव को संक्रमित होने से बचाया। यही कारण है कि अगर आज आप देखेंगे तो भारत में गाँव में संक्रमण नहीं के बराबर हुआ है। तो हमारे लिए कोविड-19 एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि हमारी कल्पना 2030 तक जो 4 लाख गाँव पहुंचने की थी वो हमने 3 महीने में पूरी कर ली। हमारा लक्ष्य है समरस, स्वस्थ, समर्थ व व्यसन मुक्त समाज का निर्माण और हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। आप सब लोग श्री हरि के इस देश सेवा के कार्य में तन मन धन से जुड़े। यही एक सच्ची देश सेवा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और राज दीदी से आग्रह करूंगा कि अपना उद्बोधन चालू करें। एक सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि कार्यक्रम के पश्चात हम लोग 10 मिनट का प्रश्न उत्तर का प्रोग्राम रखेंगे। जिन लोगों के मन में भी कोई प्रश्न हो वे चैट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सब प्रश्नों का उत्तर मिल सके। चैट बॉक्स के कार्य हमारी बम्बई की महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती मीना अग्रवाल जी संभाल रही हैं। तो आप कोई भी प्रश्न उनको लिखेंगे तो लास्ट में दीदी से बात करके उनका उत्तर आपको जरूर पहुंचाएगी। धन्यवाद। राज दीदी। नारायण 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 नारायण। आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश नारायण मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। थाम लीजिए अपना हाथ और हमारी नारायण प्रार्थना। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट और गुड न्यूज़ से भरा हुआ। थमा दीजिए अपना हाथ नारायण के हाथ में और बोल दीजिए नारायण 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 नारायण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री हरि सत्संग समिति और संपर्क सूत्र रहे श्रीमती शारदा जी सरावगी एवं विजय जी गेरिया का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात आप तक पहुँचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। श्री हरि सत्संग समिति सेवा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, जो समाज सेवा ये संस्था कर रही है। जब आप सुनेंगे या देखेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं ऐसा कहूँ कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पूरे विश्व में हमारी आन और शान है हमारी संस्कृति, जो कि
गांव में सुदूर प्रकृति के बीच बसती है, पलती है। इसी संस्कृति को विकसित कर गांव का विकास करना ये संस्था कर रही है। सबसे उत्तम दान शास्त्रों में विद्या दान को बताया गया है, शिक्षा दान को बताया गया है, और इस क्षेत्र में भी ये समिति अनूठा ही कार्य कर रही है। छोटे छोटे सुदूर गांवों में बाल शिक्षा केंद्र, बाल संस्कार केंद्र व्यवस्थित रूप से बनवा रखे हैं ताकि गांव का बच्चा बच्चा शिक्षित हो सके। कथा वाचन के माध्यम से और रथ के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से गांव गांव तक जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसका ज्ञान पहुंचाना। छोटे छोटे गांव में, सुदूर गांव में, जहां यंग जनरेशन गलत आदतों की शिकार हो रखी है, सबसे पहले तो उनकी गलत आदतें सुधारना, उन्हें राम साधक बनाना, और साथ ही साथ इस बात की ट्रेनिंग देना कि वो किस तरह अपने गांव का सुधार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। फिर उन्हें उन कामों में लगाना। और सत्संग तभी सार्थक है जब वो जन जन तक पहुँचे, और सत्संग को जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था इस समिति ने कर रखी है कि सत्संग प्रशिक्षण केंद्र हर गांव में खोल रखे हैं ताकि यंग जनरेशन को ट्रेनिंग दी जा सके और सत्संग जन जन तक पहुंचाया जा सके। इनके इस समाज सेवा को देखकर मैं नतमस्तक हूँ। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, हे नारायण, इस संस्था को और शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि ये संस्था समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहे और इनके सदस्यों का जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। नारायण नारायण। और अब अपनी बात। आज जो अवस्था पूरे विश्व की हो रखी है, महामारी फैली हुई है, इसमें सबसे अधिक प्राथमिकता है हमारी कि हम तन से स्वस्थ रहें। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से स्वाभाविक है कि इनकम पर, हमारी आय पर भी असर हुआ है, और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में धन की बरकत हो, बढ़ोतरी हो। अपने आप को स्वस्थ करने और रखने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, नियमित एक्सरसाइज करना, वॉक करना, प्राणायाम करना, हेल्दी फूड खाना, और आजकल चर्चे हैं काढ़ा पीने की, ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े और हम स्वस्थ रहें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए, वो आपको करना है। लेकिन यदि साथ में आप नारायण शास्त्र में कुछ रहस्य बताए गए हैं, यदि उसे भी अपना लेते हैं तो निश्चित है कि आपका तन और आपका धन आजीवन स्वस्थ रहेगा। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नारायण शास्त्र क्या है।
जितने भी शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, अन्य ग्रंथ, अन्य शास्त्र, संतों की वाणी, इनका अध्ययन कर जब सार निकाला गया तो एक नए ग्रंथ की रचना हो गई और नाम रखा गया नारायण शास्त्र, जिसके रचयिता हैं अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव। नारायण शास्त्र में कुल मिलाकर 5 अध्याय दिए गए हैं। उनमें से पहला अध्याय आज आप तक पहुंचेगा और उसी में कुछ रहस्य बताए गए हैं कि आपको क्या करना होगा ताकि आप तन से भी स्वस्थ रहें और धन से भी स्वस्थ रहें। आइए आगे बढ़ते हैं नारायण शास्त्र के पहले अध्याय की ओर। आज हमारा सारा फोकस इस बात पर है कि हमारा तन स्वस्थ हो और स्वस्थ रहे, साथ ही साथ धन की बरकत हमारे इस शरीर पर, कि कैसे इसे हम स्वस्थ करें और कैसे इसे स्वस्थ रखें और सुंदर बनाएं, मेंटेन करें और रखें। और ढेर सारा एफर्ट डालते हैं इसे मेंटेन करने और रखने में, और कई बार ढेर सारा एफर्ट डालने के बावजूद भी हमें मन चाहे नतीजे नहीं मिलते। यदि हम ये जान जाएं कि ये शरीर हमें कैसे मिला और क्यों मिला, तो इसका रख रखाव हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि शरीर हमें कैसे मिला और क्यों मिला, ताकि इसको मेंटेन रखना हमारे लिए बेहद आसान हो जाए। लिखते हैं राघव कि कहते हैं, शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियां होती हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि के लिए कहा गया है कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि, सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है ये। और इसका महात्म बताने के लिए, मनुष्य योनि का महात्म बताने के लिए शास्त्र ये भी कहता है कि देवता भी मनुष्य योनि पाना चाहते हैं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य योनि, देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य योनि को पाने के लिए। तो सहज ये भाव भीतर आता है कि जिस मनुष्य योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता के लिए दुर्लभ है ये मनुष्य योनि, तो ये मनुष्य योनि हमें कैसे मिली और क्यों मिली। आइए जानते हैं एक ये मनुष्य योनि हमें कैसे मिली और क्यों मिली। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि ये हमें पहल नहीं मिल जाती। मनुष्य योनि मिली उसके पहले हमने कई सारे जीवन जिए हैं, और इन जन्मों में हमने जो जो अच्छे कर्म किए वो हमारे खाते में जमा होते चले गए, हमारे अकाउंट में जमा होते चले गए। अच्छे कर्म किसे कहते हैं? आपके द्वारा किया गया वो कर्म जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, खुशी देता है, अच्छे कर्मों की श्रेणी में आता है। और गलत कर्म किसे कहते हैं? आपके द्वारा किया गया वो कर्म जो दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है, गलत कर्मों की श्रेणी में आता है। तो इन जन्मों में आपने जो जो अच्छे कर्म किए वो आपके खाते में जमा होते चले गए, और इन कर्मों पर
ईश्वर की कृपा हुई। जब आपके द्वारा किए गए कर्मों पर ईश्वर की कृपा हुई। कृपा प्लस कर्म। आपको मनुष्य योनि के लिए चुना गया। मनुष्य योनि मिली नहीं थी, आपको चुना गया था। जब आपको चुना गया मनुष्य योनि के लिए, तो आप जिस भी योनि में उस वक्त थे, देवताओं ने अपने दूत आपके पास भेजे। जिस भी योनि में आप थे, देवताओं ने अपने दूत आपके पास भेजे और पूछा गया आपसे कि आपको मनुष्य योनि चाहिए है क्या। आपका झट उत्तर था कि हाँ, मुझे मनुष्य योनि चाहिए है। मैं अच्छे कार्य ही मनुष्य योनि पाने के लिए कर रहा था या कर रही थी, क्योंकि जिस भी योनि में हम होते हैं मनुष्य योनि पाने के पहले, हमें ये अच्छी तरह से ज्ञान होता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है और एकमात्र योनि ऐसी है जिसके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सतत जिस भी योनि में हैं हम होते हैं, हमारी निरंतर पुकार रहती है कि हे ईश्वर, हमें मनुष्य योनि दें। और बारंबार वो हमसे कहता है, अच्छे कर्म जमा कर लो ताकि अच्छा जीवन जी सको। तो जब देवदूत आपके पास ने आकर आपसे पूछा कि आपको मनुष्य योनि चाहिए है क्या, आपका झट उत्तर था मनुष्य योनि चाहिए है। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपने दिया कि यस, मुझे मनुष्य योनि चाहिए है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि आप मनुष्य योनि धारण कर पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, तो नर तन धारण करना चाहते हैं या नारी तन धारण करना चाहते हैं। भाइयों ने चुना नर तन, बहनों ने चुना नारी तन। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि आप इस शरीर को धारण कर पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, तो पृथ्वी पर कितने समय तक रहना चाहते हैं। सपोज आपका उत्तर था तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि कितने समय तक आप पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। सपोज आपने उत्तर दिया 70 साल तक हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। साल बताने के बाद 3 पुस्तकें आपके साथ कर दी गई। पहला राशन कार्ड, दूसरा पासबुक और तीसरी पुस्तक थी आपकी काम करने का कोटा। ये 3 पुस्तकें आपके साथ धर दी गई हैं। और जब आपने कहा 70 साल हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, तो हिसाब लगाया गया कि 70 साल रहेंगे तो कितने अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह हम यात्रा पर जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हमारे घर वाले हिसाब लगाते हैं कि इतना इतना सामान चाहिएगा साथ में लेकर जाने के लिए। तो हम लोग भी यहाँ पर यात्री के जैसे ही आए हुए हैं। तो 70 साल के लिए 70 साल में कितना अनाज चाहिएगा। सपोज हिसाब लगाया गया तो 200 केजी अनाज की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन हमारे खाते में 250 केजी अनाज लिखा गया और हमें दिखाया गया कि आपकी रिक्वायरमेंट 200 केजी की है और 250 केजी दे रहे हैं, और चाहिए है क्या। और इस खाते से घटत बढ़त हम खुद अपने हाथों करते हैं। कैसे करते हैं इस राशन में से घटत बढ़त। यहाँ सिर्फ राशन ही नहीं, हमें कितना पानी चाहिएगा, कितनी लाइट चाहिएगी, बिजली चाहिएगी, सारी चीज़ों का हिसाब इसके अंदर होता है कि 70 साल जीने के लिए इतना राशन चाहिए है, इतना पानी चाहिए, इतनी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं।
पूरा का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीज़ें जितनी जितनी हमें चाहिएगी सारी इस राशन कार्ड में दर्ज कर दी जाती हैं। बल्कि अतिरिक्त चीज़ें हमें दी जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों में घटत बढ़त हम खुद अपने हाथों करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे एक कपल का हमारे पास आना हुआ, उनकी पत्नी की तबीयत सही नहीं चल रही थी, वो कुछ पिछले 8 महीनों से कुछ खा पी नहीं पा रही थी, कई इलाज करा चुकी थी, और जब हमारे पास पहुंची हमने उससे प्रश्न पूछा उस महिला से कि 8 महीने से तुम कुछ खा पी नहीं पा रही हो, उसके पहले खा पी पाती थी क्या? पतिदेव का उत्तर था कि उसके पहले 8 महीने के पहले ये अवस्था थी कि ज़रूरत से अधिक भोजन करती थी, जिसकी वजह से शरीर भी हैवी हो चुका था। और मैं कई बार कहता उससे कि भोजन थोड़ा कम खाया करो, इतना खाना उचित नहीं है, लेकिन थाली भरना और खाना ये इसका नियम था। दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि भोजन करने के बाद थाली में वो भोजन जूठा छोड़ती थी क्या, लंच या डिनर? पतिदेव का कहना था कि इसका नियम था थाली में ढेर सारा भोजन परोस लेना, भरपूर खा लेना, और फिर नहीं खाया गया तो जूठा छोड़ती थी। हम इससे कई बार कहते थे कि थोड़ा थोड़ा लेके थाली में परोस लो, भोजन जूठा मत छोड़ा करो, लेकिन नियम था इसका। पिछले 25 सालों में हमारी शादी हो चुकी है, 25 सालों में रोज इतना इतना जूठा छोड़ना। अगला प्रश्न हमारा ये था उनसे कि जो घर में भोजन बनता है और खाने के बाद बच जाता है, उस बचे हुए भोजन का आप क्या करती थी? पतिदेव का उत्तर था कि हम सिर्फ पति पत्नी ही घर में रहते हैं, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो जो भोजन बच जाता मैं इससे कहता कि अभी कोई खाने वाला नहीं है, हम खा चुके हैं, तो जिसे ज़रूरत है उसे दे दो। पर ये उठा उठा के फ्रिज में सरका दिया करते, और जब खराब हो जाता तब हमें उसे डस्टबिन में फेंकना पड़ता। हमने उससे कहा कि तुमने पिछले 25 सालों में इतना 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 जूठा छोड़ा, बच्चा और भोजन डस्टबिन में डाला, तो सपोज उसके खाते में भी यदि 250 kg अनाज आया होगा तो यहीं से तो निकला है। अब राशन कार्ड का स्टॉक खत्म हो गया, घर में चाहे राशन भरा पड़ा है पर तुम्हारे खाते में नहीं है। जैसे बैंक में चाहे रुपया भरा पड़ा हो पर आपके अकाउंट में रुपया नहीं है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह राशन कार्ड में से अनाज रिश्ता चला गया, वेस्ट किया, जूठा डाला, इस तरह से यहाँ से रिश्ता चला गया, यहाँ पूरा राशन कार्ड खाली हो गया। इसलिए अब अनाज उसके भीतर नहीं जा रहा है। इसका असर, भोजन जूठा छोड़ने का असर या वेस्ट करने का असर आपके सिर्फ राशन कार्ड पर नहीं पड़ता, इसका सीधा सा असर आपकी पासबुक पर भी पड़ता है। तो किन किन चीज़ों से आपका राशन कार्ड खाली होता जाता है और पासबुक विड्रॉवल दिखाती है बजाय डिपॉजिट के? यदि आप भोजन जूठा छोड़ते हैं तो थाली में, चाहे आप घर में खा रहे हैं, चाहे आप होटल में खा रहे हैं, चाहे आप गेट टुगेदर में खा रहे हैं, आपने जूठा छोड़ा, राशन कार्ड में से कम होता जाएगा। आपने भोजन वेस्ट किया तो राशन कार्ड में से निकलेगा। यदि आपने किसी और के हिस्से का खाया तब भी राशन कार्ड में से निकलेगा। शास्त्रों में एक प्रसंग की बहुत सुंदर चर्चा हुई है, वो ये कि सुदामा और भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में बचपन में एक साथ पढ़ते थे, और कई बार ऐसा होता था कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण का भोजन चोरी छिपे खा लिया करते थे। नतीजा एक लंबा समय गरीबी में बीता। तो दूसरों के हक का, दूसरों के हिस्से का भोजन आपको नहीं खाना है। यदि खाते हैं, राशन कार्ड से बाहर रिश्ता है।
और कौन से कारण हैं जिसकी वजह से राशन कार्ड खाली होता जाता है? सिर्फ आपका राशन कार्ड ही नहीं, आपकी पासबुक भी ऐसे में विड्रॉवल दिखाती है बजाय डिपॉजिट की। अब दूसरे का हिस्से का नहीं खाना है, इसमें ये चीज़ें भी आती हैं कि सपोज आपकी खुराक 2 रोटी की है, तो ऐसे में आपको 1.5 या 1.25 रोटी ही खानी चाहिए। आपने मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा, पॉट है ना, आप उसे लबालब भरते हैं कि जब कुछ पीसना होता है? नहीं, 70 to 80% भी भरते हैं ताकि मशीन ब्लेड अच्छे से चल पड़े। यदि आपने ऊपर तक भर दिया तो या तो मशीन घूमेगी नहीं, और यदि घूमती है तो बाहर उछलेगा। हमारी अवस्था भी वही है। यदि हमारी खुराक 2 रोटी की है, 1.5 पौने 2 रोटी खाई सफिशेंट है, आपका तन स्वस्थ रहेगा। पर किसी दिन आज सब्जी अच्छी बनी है, आज दाल अच्छी बनी है, हमने 1 रोटी 2 रोटी अतिरिक्त खा ली। आप देखते हैं कि जिस दिन आप भोजन ज़्यादा खा लेते हैं, आपका तन अस्वस्थ हो जाता है। शाम तक आपको हैवीनेस लगता है, और कई बार मुंह से निकल आता है कि आज मैंने एक्स्ट्रा खा लिया इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये जो अतिरिक्त आपने खाया है, किसी और व्यक्ति के हिस्से का खाया है। ये अतिरिक्त भोजन से किसी एक व्यक्ति का पेट भर सकता था, आपने वो हिस्सा ले लिया। आपके तन पर, आपके धन पर उसका असर होगा। तो जितनी आपकी खुराक है उससे भी आपको 80% खाइए, 100% मत खाइए, यदि तन और धन आपको स्वस्थ रखना है तो। साथ ही साथ आप किसी को भोजन करवा रहे हैं और 4 बातें सुनाते हुए भोजन परोस रहे हैं, अगेन आपके राशन कार्ड पर इसका असर होगा। यही अवस्था पानी की भी है। जिस तरह बिस्लरी पानी को देख देख कर यूज करते हो, क्योंकि पैसा देके आपने खरीदा है, सही मायने में आपके नल में जो पानी आता है आपको भी उसे उसी तरह यूज करना चाहिए। जितना पानी बहता जाएगा, वेस्ट होता जाएगा, आपकी पासबुक में विड्रॉवल दिखाएगा। ये जो प्रकृति की चीजें हैं, जितनी आप जप कर चलेंगे, बचत करके चलेंगे, आपका राशन कार्ड भी फुल, आपकी पासबुक भी फुल। आपका राशन कार्ड, आपकी पासबुक दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जितनी भोजन की कदर करोगे, राशन कार्ड में वो और डालता चला जाएगा। क्या करना होगा आपको? जब भोजन की थाली आपके सामने आती है, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना है कि आपने प्रसाद भेजा है, और खाने के पहले, शुरू करते हैं उसके पहले आप आभार प्रकट करते हैं कि यह प्रभु तूने मुझे दिया, इसका धन्यवाद है। उसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिए, हमें इसलिए खुश नहीं होना है कि हमें तो मिला और बहुतों को नहीं मिला। तो अपनी प्रार्थना के साथ जोड़ दीजिए, हे प्रभु जिस तरह मुझे दिया है भोजन, उन सभी को भी दे जिन्हें नहीं मिलता है। और देखिए कैसे वो आपकी पुकार सुनेगा। आपकी तो बरकत होगी ही होगी, और शायद हो सकता है आपकी प्रार्थना से और भी कईयों के बरकत हो। तो यहाँ पर हमारी बात थी राशन कार्ड की, और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई पासबुक की। अब बात करते हैं काम करने का कोटा, तीसरी पुस्तक। जब हमने कहा कि हम 70 साल पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, तो प्रश्न था उनका कि 70 साल पृथ्वी पर आप क्या करेंगे? समय बिताने के लिए कुछ तो करना होगा। तो ढेर सारे काम हमारे सामने बिछा दिए गए कि आपको जो काम पसंद है चुन लो, ताकि वहाँ जाकर आप कर सको। जिससे हम अपनी जिम्मेदारी कहते हैं, हमारे कर्तव्य कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम चुन कर मांग कर लाए हैं। यदि हम अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से नहीं निभाते हैं,
तो सोच लीजिए आपकी पासबुक विड्रॉल दिखाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि अच्छा खासा अमाउंट आपकी पासबुक डिपॉजिट में दिखाए, तो अपनी जिम्मेदारियां हमें ईमानदारी से निभानी होगी। दूसरा, यदि आप अपना काम किसी और से करवाते हैं जो आप कर सकते हैं, तो ध्यान रहे किसी और का काम आपको करना होगा। और जब किसी और का काम आप करेंगे तो इंटरेस्ट सहित, ब्याज सहित चुकाना होगा। आपको समझने में आसानी होगी यदि एक एग्जाम्पल देते हैं तो। एक माँ का हमारे पास आना हुआ। माँ का कहना था कि उनका बेटा उच्च शिक्षित है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। सैलरी भी अच्छी है, सारी सुविधाएं भी बढ़िया हैं। सिर्फ एक समस्या है, वो ये कि बेटे का जो बॉस है उसका व्यवहार बेटे के प्रति सही नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि बॉस का व्यवहार बेटे के प्रति सही हो जाए। बेटा कितना भी काम कर लेवे, वो बॉस उसमें मीन मेख निकालता ही निकालता है। और जब बेटे का काम पूरा हो जाता है तो दूसरों का काम लाकर उससे करवाता है। उसका ऑफिशियल टाइम रात 8 बजे उसकी छुट्टी हो जानी चाहिए, लेकिन 10-10 बजे तक वो बॉस बिठा कर रखता है। जब ये बात हमें बताई गई, हमने माँ से पूछा कि बेटे का स्वभाव कैसा है। बताया गया कि स्वभाव क्रोधी स्वभाव है। घर में जब आता है जूते कहीं रखना, मोजे कहीं रखना, अपना सामान कहीं भी रख देना। और सुबह ऑफिस जाते वक्त जब सामान जगह पर नहीं मिलता तो माता पिता पर चीखना, चिल्लाना। और ऑफिस जाने के थोड़ी देर पहले ही उठता है, ऐसे ही बिस्तर छोड़ देता है, नाश्ता करता है, जूठे बर्तन वहीं छोड़ देता है, पीछे से माँ उठाती है। ये स्वभाव हमें बताया गया। जब उस लड़के से हमारा मिलना हुआ, अपनी समस्या लेकर आया कि बॉस का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं है, तब हमने उससे कहा कि घर में तुम्हारा जो व्यवहार है गैर जिम्मेदाराना, उसकी वजह से तुम्हें ऑफिस में ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। यदि घर में तुम अपना काम, अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाते हो तो तुम्हें ऑफिस में अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ेगा। उसने वैसा करना शुरू किया और नतीजा उसके फेवर में रहा। तो ध्यान रहे, जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, जो काम आपके हैं, यदि आप किसी और से करवाते हैं तो किसी और व्यक्ति का काम आपको करना पड़ेगा, जो इतने की जगह इतना सारा होकर आएगा। इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि 70 साल पृथ्वी पर रहना चाहते हो तो बचपन कैसा चाहिए, जवानी कैसी चाहिए, बुढ़ापा कैसा चाहिए और अंत समय कैसा चाहिए। ढेर सारे बचपन हमारे सामने बिछा दिए गए। देवदूत हमारे साथ था कि इसमें से चुन लो किस तरह का बचपन तुम जीना चाहते हो पृथ्वी पर जाने के बाद। क्योंकि जैसा बचपन चुनोगे उसका असर आपकी जवानी पर पड़ेगा, बुढ़ापे पर पड़ेगा और अंत समय पर पड़ेगा। जो जीवन आप अभी जी रहे हैं ये आपका खुद का चुनाव है, लेकिन यदि आप इस वर्तमान जीवन से खुश और संतुष्ट नहीं हैं तो जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा जीवन आप आज भी जी सकते हैं। बनिस्पत जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसे गौर से सुनिए और उस पर अमल कीजिए, ताकि जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं उस तरह का जीवन आसानी से, सरलता से जी सकें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पृथ्वी पर जाने के बाद
आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं या दूसरों से सेवा करवाना चाहते हैं। वहां पर 2 पट्टियां रखी हुई थी। पहली पट्टी पर लिखा था मे आई हेल्प यू, दूसरी पट्टी पर लिखा था आई नीड हेल्प। तो निश्चित है अधिकांश लोग चुनते क्या हैं कि मे आई हेल्प यू। आपने चुना सेवा करना, क्योंकि सेवा करवाना है यानी आई नीड हेल्प, हम अस्वस्थ हैं, हमारी मदद कीजिए, ये कोई नहीं चुनता। तो अधिकांश लोग चुनते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं। जब आपने कहा कि हम पृथ्वी पर जाकर दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, तो ये ब्रह्मांड कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, उन्हें बहुत अधिक खुशी हुई आपके इस उत्तर से, और एवज में उन्होंने क्या आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है। देखिए जरा सा कि सेवा होती है तन से, सेवा होती है मन से, और सेवा होती है धन से। प्रकृति कहती है, ये नारायण कहता है कि यदि आप तन से सेवा देंगे, आपने चुना सेवा करना, यदि आप तन से सेवा देंगे तो आपके तन को स्वस्थ करने की और आजीवन स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ यदि तुमने तन से भी सेवा दी तो एवज में रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? तन तो मैं स्वस्थ रखूंगा ही रखूंगा तुम्हारा, आपका मन भी आनंद और उत्साह से भरा रहेगा, साथ ही साथ धन में भी बरकत होगी। आपको 1 + 2 1 पर 2 फ्री मिलेगा। यदि आप सिर्फ मन से सेवा देते हैं, मानसिक रूप से सामने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, आप तन से भी नहीं कर पा रहे, आप धन से भी नहीं कर पा रहे, यदि मन से भी करते हैं तब भी वो कहता है कि इसकी एवज में पूरा पैकेज आपको दूंगा। यदि सिर्फ धन से आप सेवा देते हैं, उसके रिटर्न में भी आपको ये तीनों चीजें मिलेगी। पर मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कह लीजिए या शर्त कह लीजिए, वो कहता है एक छोटी सी मेरी भी शर्त है कि मैं एक के बदले 3 चीजें आपको दूंगा। आप एक इस्तेमाल करते हैं, मैं 3 दूंगा। पर क्या शर्त है मेरी? कि तन से सेवा देते वक्त आपके भीतर जिसको आप सेवा दे रहे हैं उसके प्रति प्यार हो, आदर हो और केयर हो। ये 3 भाव आपके भीतर होने चाहिए। हमने अपने 25-30 साल के समाज सेवा के क्षेत्र में, कैरियर में देखा कि हर एक व्यक्ति सेवा देता है। 100% लोग सेवा देते हैं, तन से भी देते हैं, मन से भी देते हैं, धन से भी देते हैं, लेकिन जो नतीजा उन्हें सेवा का फल मेवा कहा गया है वो नहीं मिलता कई बार। तो क्यों नहीं मिलता? वो कहता है, ईश्वर कहता है कि आपने तन से सेवा दी और इस भाव के साथ देना है। यदि इस भाव का अभाव है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे तन मन धन को स्वस्थ करने की, स्वस्थ रखने की। इसके साथ यदि आपने सेवा दी तो मेरी जिम्मेदारी है आपके तन को भी, आपके मन को भी, आपके धन को भी स्वस्थ रखने की। और शास्त्रों में बहुत सुंदर कहा गया है सेवा शब्द के लिए कि सेवा ये शब्द मात्र 2 अक्षर का छोटा सा शब्द, देखने में छोटा, सुनने में छोटा, पढ़ने में छोटा, लेकिन अपने भीतर ढेर सारा सुख और समृद्धि समेटे हुए। जिसने इसे अपना लिया, इसके इस भाव के साथ
आजीवन सुखी और समृद्धिशाली रहेगा। ऐसा शास्त्रों में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है। ये भाव आपके भीतर होना बहुत जरूरी है। और धन का योगदान देते वक्त, धन से सेवा देते वक्त एक ही भाव कि देतुरा है, माध्यम मुझे बना रहा है, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। जब आप इस भाव के साथ देंगे तो निश्चित है ये पूरा पैकेज आपका आजीवन स्वस्थ रहेगा। और देते वक्त ब्रह्मांड कहता है, यूनिवर्स कहता है, नारायण कहता है, वन इन द सेम थिंग, कि देते वक्त आपने दो बातें सुना दी कि मैं ही देता हूँ, मैं ही करता हूँ, और कौन करता है, इस तरह के ताने मारकर आपने दिया। वो कहता है मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे इस पैकेज को स्वस्थ करने की और स्वस्थ रखने की। तो सबसे मेन चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो ये, हमारी हेल्थ पर हमारा फोकस है, हमारी वेल्थ पर फोकस है। आज की जो अवस्था देखते हुए आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए और रखने के लिए, और साथ ही साथ जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें यदि आप सेवा ऐड कर लेते हैं और इन भावों के साथ, तो निश्चित है आजीवन आपका तन और धन दोनों स्वस्थ रहेंगे। अब ये सेवा हमें देनी किसको है, ये हमें विस्तार से समझना होगा। तन की भी सेवा और धन की भी सेवा, ये पूरी सेवा प्यार आदर केयर के साथ हमें देनी किसको है। ये मनुष्य योनि हमें मिली, इसके पहले हमने कई सारे जीवन जिए हैं, इतने सारे जीवन हमने जिए हैं। इन जन्मों में हमें मनुष्य योनि चाहिए थी। मनुष्य योनि पाने के लिए इन सारे लोगों ने हमारी सेवा की, हमें सहयोग दिया। देवदूत आपसे कहते हैं, पूरे एकदम दबा दबा के आपसे कहा गया था कि आपको मनुष्य योनि सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जिनसे जिनसे आपने सेवा और सहयोग लिया था मनुष्य योनि पाने के पहले, ये सेवा ये सहयोग चुकाने के लिए, ये ऋण चुकाने के लिए आपको मनुष्य योनि मिल रही है। ये यदि आप तैयार हैं तो आपको मनुष्य योनि मिलेगी। आपने कहा था कि मैं सबका, जिसका जिसका मैंने सेवा सहयोग ली थी, जिससे भी, सबका मैं चुकता कर दूंगा, मुझे मनुष्य योनि दीजिए। तो और हमारे लिए आसान काम कर दिया देवदूतों ने कि जिनसे हमने बहुत अधिक सेवा ली थी वो ग्रुप बना दिया गया। ग्रुप नंबर 1, जिनसे हमने बहुत अधिक सेवा और सहयोग लिया था, उनका एक ग्रुप अलग से बना दिया गया। अब ये लोग कौन हैं जिनसे सबसे अधिक सेवा सहयोग आपने लिया था? जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके साथ रहते हैं। उन्होंने उन्हें आपके साथ इसलिए कर दिया कि आपके लिए आसानी हो। तन से सेवा देना, धन से सेवा देना। तो वर्तमान में आप जिनके साथ रहते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आपको उन्हें तन से सेवा भी देनी है, धन से भी देनी है और मन से भी देनी है, ताकि आपका ये पैकेज तन मन धन का स्वस्थ रहे। इनका होने के बाद बाकी का नंबर आएगा और आसान होगा आपको समझने में कि परिवार में जो लोग हैं उनकी सेवा करने के बाद वर्तमान में जिनके साथ रह रहे हैं उन्हें हमें मान कर चलना है कि हमें इन्हें तन से भी सेवा देनी है और धन से भी देनी है, यदि हमें तन और धन दोनों स्वस्थ रखना है तो। और इसके बाद जो भी आपके संपर्क में आता है व्यक्ति, वो इनमें से ही कोई रहेगा, चाहे वो कितना ही अनजान क्यों ना हो, और आपको वो ऋण चुकाना है।
संपर्क में जो भी आया, आपके पास जो कुछ भी है, फूल है, चॉकलेट है, वो भी नहीं है, आप एक कॉम्प्लीमेंट ही दे दीजिए सामने है तो प्रशंसा कर दीजिए उसकी। कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, लुक अच्छा है, कुछ भी, क्योंकि आपने जो ही कुछ अच्छा उसके लिए कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उसे खुशी मिली, आपने उसे खुशी दी, वो ऋण भी चुकता हो चला। अब इसके बाद नंबर आता है आपके समाज सेवा का। और समाज सेवा की बाबत शास्त्र कहता है कि हमें हमारे मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के ऋण चुकाने होते हैं, जिनमें विशेष है मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण और समाज ऋण। जो प्रथम 3 ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, ये तो हम थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में चुका ही देते हैं। बचता है समाज ऋण। हमें इसे भी उतना ही महत्व देना है समाज सेवा करके, क्योंकि समाज सेवा तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ की तरह है, जिसे हम सबको मिलकर खींचना है और अक्षय पुण्य का भागी बनना है। तो करना क्या होगा आपको? अपनी हेल्थ और वेल्थ सही रखने के लिए जो चीज़ें आपके पास है, आपको तन से सेवा देनी होगी। मन की मानसिक सेवा किसे कहते हैं? यदि आप तन और धन से नहीं कर पा रहे हैं, किसी के बारे में आप कुछ भी सुनते हैं कि सामने वाला पीड़ा में है, कष्ट में है, आप उनके लिए बैठे बैठे ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, हनुमान चालीसा करते, कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। ये आपकी मानसिक सेवा मानी जाती है और इसके एवज में ये चीज़ें आपके जीवन में आती है। तो अब आपको रोज क्या करना रहेगा ताकि आप तन और धन से स्वस्थ रहें? सुबह जब आपकी आंख खुलती है, हमारी जो प्रार्थना है वो शुरू करें। उसके पहले सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कि हे ईश्वर, तूने एक दिन हमें और दिया। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आप तो उठे, कई लोग आजीवन नहीं उठ पाते, सदा के लिए सो चुके हैं। हम उठे हैं, हमें सबसे पहले ईश्वर का आभार, धन्यवाद प्रकट करना है कि तूने हमें एक दिन और दिया। और इसके बाद हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हमारी जो प्रार्थना है वो, और साथ ही साथ जो जो चीज़ें आपके जीवन में उसने दे रखी हैं उसका आभार जरूर प्रकट करें। अगला स्टेप आपका ये रहेगा, आप ये कार्य लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अगला स्टेप आपका ये रहेगा कि परिवार में आपके साथ जो लोग रहते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उन सबको अपनी आँखों के आगे विजुलाइज कीजिए और देखना है कि हम आज इनके लिए क्या क्या करें। सोचना है आपको कि इन्हें सुख मिले, इन्हें खुशी मिले। हर एक व्यक्ति को, परिवार में जितने सदस्य हैं, उनका ध्यान करते हुए कि हम ऐसा आज क्या करें, ऐसे कौन सी मदद इन्हें करें कि इन्हें खुशी मिले, इन्हें सुख मिले। और इसके बाद अपना ये नारायण का हाथ थाम कर आपको, क्योंकि वो रोज आपसे पूछता है सुबह आपकी आंख खुलते से कि तुम सेवा करना चाहते हो या करवाना चाहते हो, पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए कि मैंने सेवा करना चुना है, ताकि वो आपको स्वस्थ कर भी सके सेवा के लिए और स्वस्थ रख भी सके। और जब भी मौका मिले आपको सेवा करनी है, क्योंकि करते आप एक से हैं और एवज में 1+2 आपके पास पहुंचता है। ये थी बातें आपके तन को, आपके धन को स्वस्थ रखने की बाबत नारायण शास्त्र में। चलते चलते अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव की बात आप तक। इस दुनिया में, इस धरती पर हम कुछ ही समय के लिए आए हैं और ये समय पलक झपकते ही बीत जाने वाला है। ये समय बीते उसके पहले किसी की खुशी का, किसी के आनंद का, किसी की सफलता का कारण बने।
जितनी भलाई कर सकते हैं करें, जितने साधनों से कर सकते हैं करें, जितने लोगों की कर सकते हैं करें, जब तक कर सकते हैं करें, क्योंकि ये भलाई रूपी बीज ही बनाएंगे आपके तन को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मन मोह लिया है दीदी। वैसे राजेश्वरी मोदी, जिन्हें हम प्यार से राज दीदी कहते हैं, उनका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कि हमारी छोटी सी मन की आशा हम उनके पास लेके गए और उन्होंने तुरंत हमारा ये तोहफा कबूल किया और हमारे साथ आ जाए। कुछ प्रश्न सभी को उत्तर आपके इस आंसर सबको मिल गए होंगे, पर कुछ कुछ प्रश्न ऐसे भी है कि जैसे हम जॉइंट फैमिली में अगर रहते हैं तो उसमें सकारात्मक कैसे रखें। हाँ, जॉइंट फैमिली में रहने का कुछ रहस्य बताइए, क्या किस तरह से हम एक सोच हमारी सकारात्मक रखें। जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपनी सोच को सकारात्मक कैसे रखें। देखो, यदि आप सिंगल फैमिली में रहते हैं तब भी और जॉइंट फैमिली में रहते हैं तब भी, दोनों अवस्था में हमें अपनी सोच, आपका आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ दीदी। बल्कि नारायण शास्त्र कहता है कि यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये आप ईश्वर की मर्जी से जॉइंट परिवार में रह रहे हैं, क्योंकि अकेले रहना तो आपकी मर्जी है ना, एकदम। जॉइंट में रहना ईश्वर की मर्जी है। तो सबसे पहले जॉइंट में आप रह रहे हैं तो मान के चलिए ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। और पिछले दिनों में सत्संग सुन रही थी, उसमें कहा गया था कि यदि 3 पीढ़ी साथ रहती है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ रहता है, पहली बात। और अपनी पॉजिटिविटी आपको बरकरार रखनी है, इसलिए कि सपोज पूरे कमरे में अंधेरा है, एक छोटा सा बल्ब भी जल गया, नाइट बल्ब भी, तो वो उजाला कर देगा और उस उजाले के सहारे हम ट्यूबलाइट भी जला सकते हैं। तो ये आपका अपना चुनाव है कि हमें पॉजिटिव रहना है। एक आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे हर अवस्था में 2 अवस्था रहती है आपकी चूज करने की, कि सामने जो परिस्थिति आई इसे मैं स्वीकार करती हूँ या अस्वीकार करती हूँ। जो ही आपने स्वीकार किया, आपने पॉजिटिविटी का दामन थाम लिया। और आगे कैसे बढ़ना है,
प्रकृति आपको कदम दर कदम गाइड करती चली जाती है जब आप पॉजिटिविटी का दामन थामते हैं। चुनना आपको है। और दिन भर में सबसे अच्छी बात यह कि जो ही आप उठते हैं, जो हमारी नारायण प्रार्थना है, यदि उसके साथ शुरुआत करते हैं कि हे नारायण आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज और जैकपॉट से भरा हुआ। आपने ये एक लाइन भी यदि बोल दी मुख से और सपोज इसके विपरीत आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो जो ये प्रार्थना की लाइन आपने बोली है इसे 2-3 बार दोहरा दें ताकि ये ब्रह्मांड समझ जाए कि आज का दिन आपको कैसा चाहिए है। प्यार, आदर, सम्मान से भरा हुआ, गुड न्यूज, जैकपॉट से भरा हुआ, बारंबार बोलते जाएं और आप देखेंगे आपके शब्द किस तरह आपका दिन बना देते हैं। बहुत ही सुंदर दीदी। वैसे तो कोई प्रश्न ऐसे ही है सब इससे रिलेटेड, तो कुछ ऐसा किसने लिखा है, बहुत गुस्सा आता है, मैं रेकी भी करती हूँ फिर भी, और गुस्से में मैं उसी को कर्स करती हूँ जिसको नहीं करना है। तो ये सब का उत्तर तो आपने पहले ही अपने इसमें दे दिए। और एक का प्रश्न ऐसे है, क्या मैं टीचर हूँ, प्रेयर कोई करने बोलता है वो दूसरों की बुराई के लिए, लाइक मुझे अकेले रहना है, मेरे परिवार के साथ नहीं रहना है, तो आप इसके लिए प्रेयर कीजिए। तो ये सोच आना ही एक नकारात्मक है, तो उस विषय को भी थोड़ा सा। हाँ, जैसे उसने अपनी मंशा जाहिर की कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, आप ऐसा प्रेयर कीजिए कि मेरे अकेले रहने की व्यवस्था हो जाए। राइट, ये प्रश्न है ना। हाँ, तो हम समझ रहे हैं कि उसकी जो मंशा है वो चाहती, पर ये सही नहीं है। ऐसी अवस्था में हम लोग किस तरह प्रेयर करते हैं कि हे नारायण, जो इसके लिए उचित हो वो इसकी व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि वो सामने वाला अकेला रहना चाहता है पर हम चाहते हैं कि वो जॉइंट में रहें, तो ऐसे में जो उसके लिए सही है उस तरह की व्यवस्था कर दी जाए। ये स्टेटमेंट देकर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक पॉइंट मेरा जो प्रवचन के दौरान छूट गया था वो ये था कि आप लोग जो भी घर में चीजें लाते हो, फ्रूट है, अनाज है, कोई भी चीज नाश्ता लेकर आते हो, जो भी चीजें, खुद खाने के पहले थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर हेल्पर को है, वॉचमैन को, किसी को भी दीजिए खुद खाने के पहले, क्योंकि हम चाहते हैं कि धन की भी बरकत हो और तन भी स्वस्थ रहे। जब हम बांट के खाना सीखेंगे तभी आपका तन और धन दोनों स्वस्थ हो सकता है, रह सकता है। बहुत सुंदर दीदी। एक और प्रश्न, इस जीवन को सुंदरता से जीने के साथ उस पर की यात्रा और लोटस चांस में कैसे जगह पाए? नहीं, प्रश्न समझ में नहीं आया हमारे। इस जीवन को सुंदरता से जीने के साथ साथ उस पर यात्रा और लोटस, जैसे बोलते हैं ना, कमल की तरह उस पे हम कैसे चले? ओके, हाँ। देखिए, एक ही चीज हमें करनी है। यदि हमारी मानसिक अवस्था, आप जो कहते हैं कि माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि जो भी हमारे साथ प्रायोरिटी किसकी, जो जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, फिर 2 जन है कि 4 जन है कि 6 जन है, हमें ये मानसिकता रखनी है कि हम ऐसा क्या करें कि उन्हें सुख मिले, उन्हें खुशी मिले। तो आप देखिए, आप कमल के फूल की तरह ही खिले रखने वाले हैं। जब मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं सुखी कैसे रहूं, मैं खुश कैसे रहूं, तो आप नीचे की ओर जाते हैं। जब ये भाव आपके भीतर है कि मैं जो मेरे संपर्क में आता है उसे सुख कैसे पहुंचाऊं, उसे खुशी कैसे दूं, तो निश्चित है कि आप ऊपर की ओर चलते हैं। एक ही भाव रखना है आपको। बहुत बहुत सुंदर दीदी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया और समाज की सेवा में हम बहुत लोग
इस मतलब आपकी बात सुनकर आज मेरे को यकीन है कि जो काम हम समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं उसे हम और प्यार से और तन और मन धन से जिस तरह से आपने बताया उस तरह से हम और करेंगे और उसको पॉजिटिव सोच आपके ये बोलने के बाद जो एक पॉजिटिव सोच हमारे दिल में आई है मेरे को लगता है सभी के दिलों में आई होगी। उसके लिए आपका पुनः दिल से आभार व्यक्त करती हूँ दीदी। थैंक यू वेरी मच मीना जी, थैंक यू वेरी मच। पुनः एक बार धन्यवाद इस मंच को देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सभी को और एक सूचना देने चाहती हूँ। इस विजयदशमी के दिन 25 अक्टूबर जो बोलते हैं विजय मतलब विजयदशमी का दिन ही वही दिन है जिस दिन बुराई पे जीत हुई थी। तो उसके लिए एकल अभियान ने बहुत ही सुंदर रचना की है कि 25 अक्टूबर को हम 25 लाख सुंदरकांड का पाठ पूरे विश्व भर में करेंगे। उसके माध्यम से एक रिकॉर्ड भी बनेगा हमारा और जो सुंदरकांड का पाठ 25 लाख परिवार में होगा उसकी जो सारे सभी को उसका वाइब्रेशंस मिलेगा दैट विल बी सुपरटोनिक एंड उसमें बोलते हैं ना जैसे कोविड को भी हम हरा दे और आज के टाइम में हमारे बच्चों को संस्कारित करना ये बहुत बड़ा हेतु हो गया है हमारे नगर वासियों के लिए खास। तो ये 25 अक्टूबर को मैं सभी से प्रार्थना करूंगी और दीदी आपके थ्रू बुलाना चाहूंगी कि सभी लोग एक लिंक बनाई गई है वो मैंने चैट पे लिखा है उसको रजिस्टर करें और हम ये रजिस्ट्रेशन इसके लिए करें कि हम लोगों तक बताएं कि हम ये पाठ करेंगे उस दिन और लिंक पे रजिस्टर करने से मन में ये होता है कि हम जरूर वो पाठ करेंगे सुंदरकांड का जुड़ने के कारण से। तो ये 25 अक्टूबर के लिए है सभी के लिए। तो दीदी आपसे चाहूंगी कि आप मैं भी करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त जो जितने लोग जुड़े हुए हैं वो खुद तो 25 अक्टूबर को जुड़े ही जुड़े और साथ ही साथ अपने नियर डियर को भी जुड़े क्योंकि सोचिए जैसे 25 लाख का इनका टारगेट है जब एक साथ सुंदरकांड का पाठ होगा तो बताइए कितना वाइब्रेशन फैलेगा। तो खुद तो हमें करना ही करना है साथ ही साथ जितने आपके लोग संपर्क में आते हैं जिनको आप जानते हो उनको सबको जोड़िए करबद्ध प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। टाइम बताएं लिखा है आपका टाइमिंग क्या रहेगा मीना जी? सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कभी भी आप कर सकते हैं और जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो अगर अपने परिवार के साथ में हम फोटो भी भेजते हैं तो शुभ आरती चैनल पे ये लाइव प्रस्तुत होगा और हमारे ही कथाकार भाई बहन रांची से ये लाइव प्रस्तुत दोपहर में 3 से 5 का टाइम है और आप आपके समय से कभी भी कीजिए सुबह 6 से रात के 10 बजे तक। बहुत सुंदर व्यवस्था। कोई भी समय पे आप आपके परिवार समेत करेंगे तो वाइब्रेशन आपके घर में भी रहेगा और पूरे यूनिवर्स में रहेगा। इसमें सबसे सुंदर व्यवस्था ये रहेगी जितने लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं कि टाइम आपने बहुत अच्छा दिया है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच जब भी आप करेंगे आप चाहे एक पाठ करेंगे पर बेनिफिट आपको 25 लाख पाठों का मिलेगा। देखिए क्योंकि आप एक मिशन के साथ जुड़ रहे हैं। तो करबद्ध प्रार्थना कि अधिकाधिक लोग इस सुंदरकांड के पाठ से जुड़ें और अपने जीवन को और अधिक सुंदर 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 बनाएं। बहुत ही सुंदर दीदी। थैंक यू वेरी मच। श्री हरि सत्संग समिति के तरफ से आपको सभी जितने जुड़े हुए हैं अपने फेसबुक यूट्यूब और जूम के माध्यम से सभी की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अपनी जो टेक्निकल टीम जिनके माध्यम से इतना सुंदर प्रसारण हुआ उन्हें भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और पुनः आप सब इतने लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे साथ में जुड़े हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इसी तरह से, जिस तरह से दीदी ने कहा, तन मन धन को अपना सार्थक कीजिए। श्री वनवासी की सेवा, कोई भी सेवा, मैं वनवासियों के साथ जुड़ी हूं तो मैं वनवासियों की सेवा बोलूंगी। उनके साथ में जुड़े और उनको वनवासी की सेवा को संस्कार शिक्षा के माध्यम से हम हमारी मूल धारा से जोड़े। यही प्रार्थना सभी से करूंगी कि आप किसी न किसी तरह से कोई भी सेवा के कार्य में जुड़े। और पुनः राजेश्वरी जी मोदी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी रिकॉर्ड हुआ होगा क्या प्रोग्राम? Zoom पे तो रिकॉर्ड है ही ना।